नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानियल, आप सभी का वेलकम मेरे चैनल डैनियल फॉर यू 7 में। सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मैं इसी तरह का वीडियो और बनाता रहूं। प्लीज़ चलिए, आज हम लोग साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे। साइक्लोन्स मतलब चक्रवात, ये जो बंगाल में हर साल आता है, यास, अम्फान यानी कि, और महाराष्ट्र के तरफ ताउते, इस तरह के जो साइक्लोन्स आते हैं इसके बारे में जानेंगे कि ये साइक्लोन्स होते क्या है। साइक्लोन्स होते क्या है ये आज हम लोग डिटेल से एनालाइज करेंगे। देखते हैं, ये है शक्ल साइक्लोन का घूम घूम के। देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, साइक्लोन को जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बारे में, कि हाई प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर क्या होता है। हाई प्रेशर होता है जहाँ पे हवा ज़्यादा घना हो, जहाँ पे हवा ज़्यादा घना होगा वहाँ पे हाई प्रेशर होगा, और जहाँ की हवा पतला होगा, जहाँ का हवा पतला होगा वहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। ठीक है, ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो याद रखिएगा, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा वहाँ का हवा पतला हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा तो हवा पतला, यानी कि प्रेशर कम। और अगर प्रेशर ज़्यादा, टेम्परेचर कम है, अगर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों अलग अलग चीज़ है, ऑपोजिट चीज़ है। तो हमको ये जानना पड़ेगा पहले कि कहाँ टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, कहाँ टेम्परेचर घटा हुआ रहता है। जहाँ पे टेम्परेचर घटा हुआ रहेगा वहाँ पे इस तरह के साइक्लोन्स बनेंगे। तो जाहिर सी बात है, जहाँ की प्रेशर घटा हुआ रहेगा वहीं पे अगर साइक्लोन बनेगा तो वहाँ पे धूप ज़्यादा पड़ना पड़ेगा। तो धूप यानी कि हीट अगर ज़्यादा पड़ेगा तभी प्रेशर लो होगा। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पड़ता है, जैसे हम लोग सबको पता है कि ये जो एरिया है, अगर ये दुनिया है, इस दुनिया को अगर हम दो भाग में बांट दें तो यहाँ तक और यहाँ तक, ये तीन लाइन के अंदर का जो जगह है, यहाँ पे हमेशा सूरज का रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ता है, यानी कि हीट बहुत ज़्यादा पड़ता है। और हीट ज़्यादा पड़ने की वजह से यहाँ का जो प्रेशर है वो लो हो जाता है। ठीक है, यहाँ के प्रेशर लो हो जाएंगे। तो जब यहाँ के प्रेशर लो होंगे तो इस तरह के साइक्लोन्स यहाँ पे बनेंगे। तो हमको ये जगह जानना पड़ेगा कि ये तीन जगह है का क्या है और कहाँ किधर किधर को है। ये जो बीच वाली लाइन है इसको इक्वेटर कहते हैं, ऊपर वाला लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है सबको। एक मिनट। देखिए, ये ये वाला बीच वाली लाइन इक्वेटर, ऊपर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो एरिया है यहाँ पे सूरज हमेशा सीधा पड़ता है, और सीधा पड़ने की वजह से यहाँ पे हमेशा टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। और टेम्परेचर जहाँ बढ़ा रहेगा वहाँ पे प्रेशर लो होगा। और इसी एरिया में ये लाइन जिधर जिधर से गुजरेगा उसी एरिया में लो प्रेशर का बनना तय है, और उसी एरिया में ज़्यादातर ये साइक्लोन्स आते हैं। तो देखते हैं वो एरिया कहाँ है। ये देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है, ये वर्ल्ड का मैप है। और ये जो बीच में हम इक्वेटर दिखाए वो ये है, और उसके ऊपर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखाए थे, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिखाए थे। ये तीन एरिया है, और इस तीन एरिया में इंडिया का ये जगह है, ये दिखाई दे रहा है, ये इंडिया का जगह है। अब देखिए,
जहाँ पे सूरज का रोशनी यानी कि हीट सबसे ज़्यादा पड़ता है वो जगह समंदर से घिरा हुआ है, चारों तरफ उसका समंदर ही समंदर है, ज़्यादा लैंड नहीं है, ज़्यादा समंदर है। तो जाहिर सी बात है जब समंदर को गर्म करेंगे तो समंदर में लो प्रेशर बन जाएंगे। तो लो प्रेशर अगर समंदर में बढ़ेगा तो समंदर में साइक्लोन बनेंगे और ये साइक्लोन फिर जमीन की तरफ आके डिस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, ये है बात, मेन बात। अब ये एरिया में अगर सूरज सबसे ज़्यादा हीट लेके पड़ता है तो मान लीजिए ये जो यास वगैरह है, ये यास यहाँ से बे ऑफ बंगाल, ये वाला एरिया है बे ऑफ बंगाल का, ये वाला यहाँ से निकला था यास। ठीक है, इंडिया का मैप में दिखा रहे हैं आपको, ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल जिसको कहते हैं, यहीं से 22 तारीख को निकला था। ठीक है, यहाँ से आगे 22 मई को निकला था यास नाम का एक साइक्लोन। ये भी साइक्लोन है, नाम अलग अलग दे दिया जाता है लेकिन सब साइक्लोन होते हैं। ठीक है, अब ये यास 22 तारीख को यहाँ से निकला, 23 को यहाँ, 24 को यहाँ, 25 26 को लगभग बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में पहुँच गया था, किनारे के इलाके में, और बहुत सारा डिस्ट्रक्शन किए थे। तो ये तो हो गया साइक्लोन का काम ही है कि डिस्ट्रक्शन पहुंचाना। लेकिन ये साइक्लोन बनता कैसे है इसका और थोड़ा विश्लेषण से हम लोग देखते हैं। देखिए, ये शुरुआत तो ऐसे होती है इसकी, घूमते घूमते, और ये घूमेगा क्यों? कोई भी वाटर अगर घूमता है तो घूमने का रीजन होना चाहिए। अब ये घूमने का रीजन है, हम आपको दिखाते हैं, ये घूमने का रीजन ये है, ये है घूमने का रीजन। देखिए, सन का, पहले इसको छोड़ दीजिए, पहले हम आपको एक डेफिनेशन से बता रहे हैं। ये मान लीजिए चारों तरफ गार्डन है, गार्डन है, ये सब पेड़ सब है, ये पेड़ है, ये भी पेड़ है, ये भी पेड़ है, ये सब चारों तरफ पेड़ ही है, लेकिन बीच में कुछ नहीं है, खाली है। अब सूरज का रोशनी तो हर जगह पड़ रहा है, अब ये जो बीच में खाली है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, और ये टेम्परेचर अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ का प्रेशर लो हो जाएगा, और यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। अगर टेम्परेचर यहाँ के कम है यानी कि हीट कम लगता है ये सब जगह को, तो जाहिर सी बात है यहाँ में जो हवा है वो घना होंगे, घना होंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा, पतला होगा तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो जहाँ पे धूप लगेगा वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि धूप लग रहा है, हवा ऊपर की तरफ फैलने लगता है, और यहाँ पे तो धूप लगता ही नहीं है, हीट लगता ही नहीं है, तो यहाँ के हवा उतना पतला नहीं होगा, ये घना रहेगा, और घना ज़्यादा रहेगा हवा तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा। अब देखिए, ये वाला हवा जो है पतला हो गया, अब जो चीज़ पतला हो जाए वो तो ऊपर की तरफ उड़ने लगेंगे, तो यहाँ का जो हवा ऊपर की तरफ उड़ने लगते हैं, यहाँ के जो हवा है ये ऊपर की तरफ अगर उड़ने लगेंगे तो यहाँ खाली हो जाएंगे हवा, ये वाला एरिया में हवा रहेंगे ही नहीं। अब रहेंगे ही नहीं तो क्या करेंगे, इधर इधर का जो घना वाला हवा है, ये वाला घना हवा, ये वाला घना हवा यानी कि हाई प्रेशर वाले जगह से हवा लो प्रेशर की तरफ आने लगेंगे, क्योंकि यहाँ हवा है ही नहीं और इसको भरना है। तो चारों तरफ से जब हवा आने लगेंगे, चारों तरफ से जब हवा आने लगेंगे तो क्या करेंगे, ये आपस में मिलके घूमने लगेंगे, ये क्या करेंगे, आपस में मिलके घूमने लगेंगे, ऐसे घूमते 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 ये ऊपर साइक्लोन बना देंगे इस तरह का। ठीक है, इस तरह से बनेंगे। ये तो ज़मीन में दिखाएं, वही चीज़ अगर हम पानी में दिखाएंगे तो पानी में भी सेम होगा। ये ज़मीन का दिखाएं, ज़मीन में ऐसे साइक्लोन बनते हैं। ठीक है, अब वही चीज़ हम पानी में लाते हैं,
जो यास वगैरह है वो तो पानी से ही आए हैं, तो हम पानी का साइक्लोन दिखाते हैं आपको कि पानी का साइक्लोन कैसे बनता है। देखिए, मान लीजिए ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट में सूरज का रोशनी सबसे ज़्यादा पड़ रहा है, ये वाला पॉइंट में सूरज का रोशनी सबसे ज़्यादा पड़ रहा है, और इधर थोड़ा कम पड़ रहा है। जहाँ पे सूरज का रोशनी, यहाँ पे सूरज का रोशनी ज़्यादा पड़ेगा तो यहाँ का पानी जो है भाप बन के ऊपर बढ़ने लगेंगे, जाहिर सी बात है ऊपर बढ़ने लगेंगे। तो जो ही ये पानी भाप बन के ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको ट्रोपोस्फियर मिल जाएगा, सॉरी ट्रोपोस्फियर जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ से ऊपर ये भाप उड़ नहीं पाएंगे, और ये भाप तो नीचे से ऊपर जाएंगे लेकिन ट्रोपोस्फियर से ऊपर जा नहीं पाएंगे, क्योंकि उससे पहले ही ये ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद ये इधर फैलने लगता है बादल के शक्ल में, बादल के शक्ल में इधर भी जाएगा, बादल के शक्ल में इधर भी जाएगा, और बादल बन के वहीं पे रहेंगे। और फिर टेम्परेचर आएगा, फिर बादल बनेंगे, मतलब इतना बादल बना देंगे कि ये बारिश होके इधर से गिरने लगेंगे, इधर से गिरने लगेंगे। तो ये वाला एरिया, एक तो पहले ही टेम्परेचर कम था, यहाँ पे हाई प्रेशर ज़्यादा था, क्योंकि टेम्परेचर कम रहेगा तो हाई प्रेशर ज़्यादा रहेगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इधर बारिश होने लगती है तो यहाँ का प्रेशर घट जाएंगे, सॉरी प्रेशर बढ़ जाएंगे यहाँ पे। अब ये प्रेशर बढ़ने के बाद लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, यहाँ के जो हवा है ये इधर जाने की कोशिश करेंगे लो प्रेशर की तरफ, क्योंकि लो प्रेशर के पास हवा रहता ही नहीं है, हवा ऊपर की तरफ चला जाता है, क्योंकि पतला हुआ ऊपर की तरफ चला गया, पतला हुआ ऊपर की तरफ चला गया। ठीक, तो पतला होने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ जाने लगेंगे तो फिर दिक्कत कहाँ आ जाती है। देखिए, पतला होकर ऊपर की तरफ जाने लगेंगे और इधर बारिश होने लगेंगे, तो इधर का हवा इधर जाएंगे, और जाते जाते क्या करेंगे ये लोग, यहाँ पे जाके, यहाँ पे इधर से जाके उधर पीछे से भी आएंगे, इधर से भी आएंगे, इधर से भी आएंगे, पीछे से भी आएंगे, और सब यहाँ पे घूमने लगते हैं। यहाँ पे घूम घूम के साइक्लोन बनने लगता है। ठीक है, ये हुआ साइक्लोन बनने का रियल तरीका। ठीक है, ये देखिए वही चीज़ यहाँ पे घूमने लगेंगे, और ये इतना घूमेंगे, वहाँ के बादल में जो नमी है वहाँ फिर बारिश होंगे, क्योंकि बादल ऊपर था। यहाँ पे देखिए, ऊपर तो बादल है ही ऑलरेडी, ऊपर बादल है, बादल बारिश करेंगे, और यहाँ पे फिर घूमने वाला काम आ जाएगा। घूमते घूमते ये बारिश नमी वगैरह लेके ये बढ़ने लगेंगे। ये किधर बढ़ने लगेंगे, ये किनारे की तरफ बढ़ने लगेंगे, यानी कि चाहे इंडिया का लैंड हो या फिर किसी देश का लैंड हो, उसके तरफ बढ़ने लगेंगे। जो ही बढ़ते बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, और जो ही किनारा किनारे तक पहुँचेंगे ये, तो फिर मंजर को ऐसा बना देंगे। देखिए, ऐसा बन जाएगा मंजर, डुबा देगा सब कुछ। ठीक है, तो ऐसे बनते हैं साइक्लोन। साइक्लोन बनने का मुझे लग रहा है कि आप लोगों को पूरा पता चल गया होगा कि साइक्लोन कैसे बनते हैं। और साइक्लोन, ये जो यास, खास करके बंगाल वाले यास के बारे में बात बोल रहे हैं, साइक्लोन के बारे में, तो ये यहाँ से निकल के यही घूमते 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 इंडिया में घुसा है, यानी कि बंगाल में, उड़ीसा में और झारखंड के किनारे किनारे के इलाके में ये तूफान मचा रहा है। ठीक है, तो आई गेस आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके अलावा कुछ नोट्स हैं, ठीक है, ये नोट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर ज़रूरत पड़े आप लोगों को। ठीक है, फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी लोगों को कि प्लीज़ इस तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल डैनियल फॉर यू 7 इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर करेंगे और हमको वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।